मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। परम आदरणीय सज्जन वृंद, भक्तिनी मती माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति चित्त प्रणाम अर्पित। एक भजन है, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीझल। नैना से ढरी पर नीर। एक दिन मन मोरा उलटी समाउल। देखलों बल मोजी के देश। फूल एक फूलल बलमुख देश है। हम धानियल बैस है। हम लोग अल्प वयस मतलब कम उम्र, नादानी भरा जीवन, अज्ञानता के अंधकार में पड़ा जीवन प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम लोग ध्यान साधन करते हैं। ध्यान साधन से मन एकाग्र होता है। संसार में पसरा हुआ मन बटोरा जाता है, समेटा जाता है। कोई रो करके ईश्वर को याद करते हैं, कोई गा करके फरियाद करते हैं, कोई भजन गा करके, कोई संगीत नृत्य प्रस्तुत करके परमात्मा की याद करते हैं। सभी हम लोग एक परमात्मा की ओर सन्मुख विनय प्रार्थना करते हैं। कौआ जब काँव काँव करता है तो यही प्रतीक होता है, घर के व्यक्ति बोलते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। एक संकेत है कौआ का। हम लोग जो काँव काँव कर रहे हैं उसका क्या संकेत है? यही संकेत है कि मौत आने वाला है, आगमन मौत का है। कोई लड़की मांगता है और कोई लड़का मांगता है कुछ, मिल जाता है कुछ। ऐसा होता क्यों है? ईश्वर परमात्मा वैसे दयालु होते हैं, जो वस्तु आवश्यकता के अनुसार मिलने वाला वही मिलेगा। मांगन से मरण भला, जो नर मांगन जाए। उससे तो पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। ठीक इसी प्रकार लड़की का मांग करने पर लड़का नहीं मिलता है। बाल बच्चों को माता पिता अगर कोई हथियार, पिस्तौल मांगेगा खेलने के लिए तो क्या देगा उसको? कदापि नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी को पुत्र नहीं देता है मालिक, लड़का,
उसके भाग में दुर्भाग्य लिखा होता है कि लड़का अगर दे देंगे ये तहलका मचा करके रख देगा, पिता और माता के तरफ कहर बरस जाएगा, इसके जीवन में भक्ति भजन है नहीं, और लड़का अगर देंगे वो लड़का चंडाल अजात शत्रु के समान होगा। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु कितना क्रूर विचार के थे, जो पिता को ही बंदी बनाए थे। इसलिए लड़का नहीं देता है। किसी को लड़की मांगने पर नहीं मिलता है लड़की। एक गांव में माँ और बेटी मिल करके अपने पिता पर इस कदर अनैतिक व्यवहार व्यवस्था उपलब्ध की जिनका की वर्णन नहीं। बात बात में भिड़ जाता था अपने पिता को हैवानियत की विचारधाराओं के अंतर्गत उतारू होती थी, और झूठ फूस बोल करके गांव समाज के लोग को भी एकत्र करके पिता को जलील करने का कोशिश। जब उनका विवाह, जब शादी हुआ, तो वैसे जल्लाद पति मिला उनको, जो कि सारे ही बदला वसूल करने की चाह होने लगा। घूंट घूंट करके दम टूट रहा है, जी रहे हैं मर रहे हैं, जी रहे हैं मर रहे हैं। मृत्यु एक तो वास्तविक मृत्यु होता है, उम्र आने पर मौत होता है। बाल बच्चा सभी सहानुभूति, प्रेम पूर्वक, आदर सम्मान के साथ, कदर विचार के साथ अंत गति प्राप्त होता है। वह हुआ मृत्यु। जो स्वेच्छा से मरा वो मृत्यु हुआ। जो अत्याचार जुल्म के साये में जीवन अंत गति को प्राप्त हुआ, वही जीवन भटकता रहता है संसार जगत में। 184 भरमी के पहुपी अटकी आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। हम तो 84 लाख जोनी से भटकते हुए मानव तन को प्राप्त किए हैं, किंतु अपने जीवन का मूल्य को न समझ पाए तो जीवन अधोगति में चला जाता है। इसलिए संत महात्माओं के संगति में जाते हैं और मन सा वाचा कर्मणा, मन को सुदृढ़ बनाते हैं, वचन को पाक साक सफा करते हैं, प्रेम कर्म जो विचार अनैतिक विचार है उस कर्म को का सुधार होता है। 3 तरह की सुधार होता है। 3 तरह से जीवन आया जमी पर, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के ही अंतर्गत, और 3 अवगुण भी है। तो 3 का सुधार के लिए संत मता बिनु गति नहीं, महर्षि में ही परमहंस महाराज की वचन है। सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज है संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के, अब ते रहू चुपाई। एक पिता अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को बैठा करके पूछा कि देखो भाई, आज इस जीवन का कोई मोल है नहीं, कब निकल जाएगा सांस कहना कठिन है। को जाने कल का जगत में, खबर नहीं पल का, स्वीकृत कर लो नाम सुमर लो, को जाने कल का जगत में, खबर नहीं पल का। आज एक अपनी इच्छा विचार को व्यक्त कर रहे हैं। वह विचार है क्या? 2 पुत्र वधू को लाए घर में गिरी स्वामी, और बारी बारी से बैठा करके उसको कह रहे हैं घर की गार्जियन कि देखो, जो भी तुमको मांग हो अपने सास को कहना। कम उम्र में बाल बच्चों का शादी कदापि नहीं करना चाहिए। शिक्षा दीक्षा के उपरांत ही विवाह शादी, ताकि अपने मजबूत हो जाए लड़का लड़की।
समझदारी होने की ज़रूरत है। कम उम्र में कराने से बहुत परेशानी होता है, माता पिता पर कहर बरसता है। पूछा कि जो भी ज़रूरत की बात हो तो अपने सास को कहना, ससुर को कहना, और अपने पति को विशेष तंग मत करना। ये मेरा विचार है। दूसरा विचार यह है कि ये जीवन का कब किस तरह से हानि, लाभ, जस, अवजस, मरण और जन्म 6 चीज़ विधि ब्रह्मा किसी के बस में नहीं दिया है। कहने की तात्पर्य यह है कि जब ये प्रेम वासनाओं के प्रति मन अगर व्यग्र होने लगे, ये बहुत बड़ा समस्या है। इस समस्या के निवारण के लिए बाहर जाना होगा पुरुष तथा स्त्री को, या समस्या का समाधान घर पर परिवार में करना होगा। तो पुत्र वधू स्वीकार की कही नहीं, इस समस्याओं का समाधान घर परिवार ही उत्तम है, साधन है। स्वीकार का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके उपरांत समय बीतता चला गया। अब तो हम बंदी युग युग से जलते, मोतन होत संभार सतगुरु कीजे बेरा पार। यह आत्मा अंतर हृदय में बंदी पड़ा हुआ है। ये पुकार रहे घट भीतर ही सत्संतों ने। जिस प्रकार जेल में बंदी पड़ा होता है, पुकार आशा लगा करके रहते हैं कि कोई हो मेरे परिजन जो आए हमको बंदी कारागृह से निकाले। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का आत्मा बंदी पड़ा हुआ है और पुकार रहे हैं, हे कोई संत की लाल, हमको इस बंदी कारागृह से जीवन से बाहर निकालने की कृपा प्रदान करें। संत महापुरुष दयालु होते हैं, बंधन से मुक्त कराने के लिए जीवन को हर यत्न प्रयत्न के द्वारा, हर वाक्यों के बहस करके, सतगुरु परमात्मा से बहस करके जीव को बंधन से मुक्त कराते हैं। इसलिए संत महापुरुष वकील होता है, परमपिता परमेश्वर जज है। अब पुत्रवधू सोचती है मन में, यह तो बहुत बड़ा कड़ा कानून है लागू, और स्वीकार भी किए हैं। अब किस तरह से इससे जान की बचाने की व्यवस्था उपलब्ध हो। अब ससुर पर अत्याचार, जुल्म, परेशानी का कहर उस पर बरसाने की चाह की, हर प्रकार का विलक्षणा उल्लंघन के द्वारा उसको तोड़ने की व्यवस्था करने की चाह की। मर्द किसे कहते हैं, पुरुषार्थ जीवन किसे कहते हैं। कोई पुत्र बाहर कमाने के लिए चले जाता है और वो घर में गृह स्वामी, ससुर, पुत्र वधू एक ही घर और परिवार में जब बसर गुजर करता है, और जब उसका रक्षा अगर कर लिया एक रह करके, तो वह मर्द है। मर्द जो हावी हो गया उसे नामर्द कहते हैं। किसी का अधिकार किसी पर अनैतिक दबाव के लिए इच्छा करना बहुत बड़ा घनाघोर पाप है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से सोचा हुआ विचारधारा गलत, वो मन से पाप होता है। वचन से अप्रिय वचन किसी को कहना, ये तो भी पाप है। कर्मणा, बिना सोचे समझे किसी को मार और पछाड़ कर रहे हैं, वो भी पाप होता है। कर से कर्म करहु विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधान परमात्मा से आग्रह करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर ईश्वर मालिक, मेरे मन की इस कमजोरी, बेबसी और मोहताजी को दूर करने की कृपा कीजिए। दरवाज़ा उसी के लिए खोला जाता है जो कि दरवाज़ा को खटखटाता है, जो पुकारता है। मरा हुआ जो परमात्मा से लगाव नहीं है, वो व्यक्ति संसार जमीन पर मरे हुए व्यक्ति के समान है, क्योंकि परमात्मा से लगाव है नहीं। वह पुत्र वैसे मरे हुए हैं संसार जगत में, जो जिसका कि माता पिता से स्नेह प्रेम लगाव नहीं है, जो टूटा हुआ है, उसका जीवन का अंत निश्चित है। अगर जो मर गया तो मरे व्यक्तियों को अगर हम कहेंगे कुछ तो क्या सुनेगा, क्यों किसी का बात को मानेगा।
वो तो मर गया। तो मौत, मुक्ति और मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो चारपन के सुधार के लिए बालापन तो माता पिता के रक्षा गृह में, सुरक्षा गृह में रहे। जवानी आया, स्त्री मिला, तो हम पत्नी और पति के सुरक्षा गृह में जीवन को रखे। उसके बाद क्या हुआ? ईश्वर परमात्मा और मौत के सुरक्षा गृह में जीवन को अंत गति को प्राप्त करने के लिए आपन काज समारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे तो मांग करना है। मांग तो राजा दशरथ भी किए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्र जन्म हुआ, महाबलशाली, महातेजस्वी, महाप्रतापी। मांग विश्वशर्मा मुनि भी किए हैं। रावण जन्म लिया, जो कोलाहल मचा करके लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन की वासा। लंका में क्या सज्जन का वास था? सारे ही निश्चरों का वास था लंका में। आज हम लोग इस संसार रूपी लंका में अपने आप का सुधि बिसर गए हैं, जिसका की जानकारी हम लोगों को है नहीं। संत महापुरुष जगत संसार में आए हैं सभी को राह मार्ग दर्शाने के लिए। यह भी आए हुए उपस्थित संत महानुभाव का भी दर्शन कर लें। यही है गिरी स्वामिनी का दायित्वों का निर्वहन करने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।